अगर आपके भी ज़मीन का डिटेल ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आप अपने ज़मीन का रसीद ऑनलाइन नहीं काट पा रहे हैं, तो आप पहले अपने ज़मीन को ऑनलाइन नेट पे चढ़ाने के लिए एक आवेदन कीजिए ऑनलाइन के माध्यम से। आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद जांच करके आपके ज़मीन को ऑनलाइन नेट पे चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आपका ज़मीन का डिटेल ऑनलाइन शो करने लगेगा। उसके बाद आसानी से आप अपने ज़मीन का रसीद खुद से काट पाएंगे। तो अपने ज़मीन का आवेदन ऑनलाइन चढ़ाने के लिए कैसे करें, चलिए बताते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल या कंप्यूटर के क्रोम को ओपन करेंगे। उसके बाद सर्च बार में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे परिमार्जन प्लस। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर परिमार्जन प्लस, इस पर क्लिक करके सर्च करेंगे। फिर यहाँ पे फर्स्ट वाला वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहा है। एक आ रहा है डिजिटल जमाबंदी में सुधार। इसका मतलब है कि आपका ज़मीन ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, ऑनलाइन शो कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे में आपका नाम गलत हो, या आपके ज़मीन का डिटेल गलत हो, जैसे खाता नंबर या प्लाट नंबर, या आपका ज़मीन ज़्यादा है कम दिखा रहा है, या कम है या ज़्यादा दिखा रहा है, तो इस तरह से प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप इस पर क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। लेकिन आपका ऑनलाइन ज़मीन शो ही नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आवेदन करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट बार इस साइट पे आए हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल डालना पड़ेगा। जैसे में नाम, जिनके नाम से ये रजिस्ट्रेशन करना है, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर, उनका कैटेगरी यानी कौन सा कास्ट से आते हैं, उनका आधार नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनका अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी 2 मोबाइल नंबर चाहिए। उसके बाद ये यहाँ पे ये जैसे में अल्टरनेट नंबर किनका है, मतलब अल्टरनेट नंबर और जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और अल्टरनेट नंबर जो दिए हैं, वो दोनों में रिश्ता क्या है, दोनों इंसान में रिश्ता क्या है, वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, ईमेल है तो दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस डिटेल में एड्रेस डालना है, ये टाउन सिटी डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्टेट डालना है, पिन कोड डालना है और कैप्चा डाल के रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं रजिस्ट्रेशन किया हूँ पहले से, इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा, मैं लॉगिन करूँगा। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। जो बड़ा है उसको बड़ा में, जो छोटा है उसको छोटा में। कैप्चा डालने के बाद साइनिंग पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए जो मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए थे और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। मेरे में आ गया है, मैं फिल करता हूँ। फिर यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम आ जाएगा जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन किए हैं। ठीक है, और यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर परिमार्जन, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ होगा यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, डिटेल आ जाएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये दिखा रहा है डिजिटल जमाबंदी में सुधार करना है या जो ज़मीन नहीं चढ़ा है उसको ऑनलाइन चढ़ाना है। तो सुधार तो नहीं करना है, ऑनलाइन चढ़ाना है, तो ये रेड वाला पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे उस ज़मीन का डिटेल भरना पड़ेगा, जिससे में ये ज़मीन कौन सा ज़िला में आता है। ठीक है, जैसे मैं सिवान सेलेक्ट कर लिया। और अंचल, ये जो ज़मीन नेट पे चढ़ा रहे हैं वो कौन सा अंचल में आता है। ठीक है, मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट करता हूँ, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हल्का का नाम, यानी ये जो जहाँ ज़मीन है उसका पंचायत कौन सा है, मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपना कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मौजा, यानी ये जो ज़मीन है वो किस गांव में है। ठीक है, तो ऐसे करके आप सेलेक्ट कर लीजिएगा।
ठीक है। ड्राफ्ट प्रति तैयार करें, इस पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे से ऊपर स्क्रॉल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अपने ज़मीन को ऑनलाइन चढ़ाने के लिए यहाँ पे उसका डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होल्डिंग नंबर देख लीजिएगा, अगर आपके पास रजिस्टर 2 है तो उस पर होल्डिंग नंबर लिखा होता है, अगर है तो डालिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे तौजी नंबर डालिएगा, अगर है तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ वैल्यू नंबर वो भी है तो डालिएगा, ठीक है। पेज नंबर, जमाबंदी संख्या है तो डालिए, ठीक है। जमाबंदी वर्ष यानी जमाबंदी किस वर्ष में हुआ था वो भी है तो अगर डालिए, नहीं है तो आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। फिर नीचे से ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, फिर यहाँ पे रैयत का नाम, मान लीजिए जो ज़मीन ऑनलाइन चढ़ा रहे हैं वो किन के नाम पे है ज़मीन, ठीक है, उनका यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है। यहाँ अभिभावक का नाम डालना है, यानी उनके पिता का क्या नाम है, पिता या पति का। मान लीजिए यहाँ पे जिनका नाम लिखे हैं उनके, अगर लेडीज़ हैं तो उनके पति का क्या नाम है, अगर जेंट्स हैं तो उनके पिता का क्या नाम है। फिर दोनों में रिश्ता क्या है, यहाँ से रिश्ता सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे जाति, कौन सा जाति है, ठीक है, और यहाँ पे मेल है या फीमेल है, ठीक है। और यहाँ पे पता सेलेक्ट करना है, मतलब पता सेलेक्ट नहीं करना, सॉरी, पता डालना है, ठीक है। उसके बाद अगला पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे रैयत का नाम डालना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कुछ भी डाल देते हैं, मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ, ऐसे किसी का ऑनलाइन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जाति में सिलेक्ट कर लेना है कुछ भी। यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना है, मैं पूरा ही डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला पे क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ पे खाता नंबर डालने को बोल रहा है, ठीक है। अब ये खाता नंबर कहाँ मिलेगा, आपका जो ज़मीन का कागज़ होता है ना उस पर खाता नंबर लिखा होता है, या आप जो ऑफलाइन के माध्यम से रसीद कटाए थे वो रसीद पे लिखा होगा खाता नंबर, ठीक है। प्लाट नंबर यहाँ डालना है, ठीक है। और कितना एकड़ है, अगर एकड़ नहीं है तो एकड़, अगर ज़्यादा ज़मीन नहीं है, एकड़ नहीं है तो यहाँ पे 0 डालिए, ठीक है। और यहाँ पे डिसमिल डालना है, ठीक है, दोनों डालना पड़ेगा। अगर एकड़ में नहीं है तो 0 डालिए, ठीक है। यहाँ पे डिसमिल डालिए। तो डिसमिल कैसे डालिएगा, मान लीजिए 1 कट्ठा है ना, तो 1 कट्ठा को यहाँ पे 3.72 यहाँ पे डालिएगा, ठीक है। 3.72 डिसमिल का 1 कट्ठा होता है, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे चौहद्दी डालना पड़ेगा। चौहद्दी मतलब जो आपका ज़मीन है उसके पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, मतलब किनका किनका ज़मीन है, ताकि ये साबित हो पाएगा जिसमें कि आपका ज़मीन यहाँ पे है, ठीक है। ये मैं डाल लेता हूँ कुछ भी दिखाने के लिए, आपको कुछ भी डाल दिया इसे दिखाने के लिए, ठीक है। वहाँ पे ये सब डालने के बाद यहाँ पे कुल क्षेत्रफल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 एकड़ 3.72 डिसमिल और 0 हेक्टर आ गया, ये आएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा, ठीक है। अगला पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए जमाबंदी का मूल लगान, यानी जैसे में आपका जो रसीद कटा है लास्ट बार वो कितने रुपए का कटा है यहाँ पे डालिए। उसके बाद कौन सा साल में ख़रीदे हैं या बेचे हैं, मतलब वो यहाँ पे डालिए साल, ठीक है। और यहाँ पे लगान का वर्ष चुनिए, मतलब कौन सा मैंने कौन सा वर्ष में अंतिम लगान भरे हैं, जैसे मैं रसीद कटवाए हैं ऑफलाइन पहले, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसमें मैं कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ दिखाने के लिए आपको। अगला पे क्लिक करेंगे, फिर ऊपर से नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लिखा है के संबंध में दस्तावेज, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है कि जमाबंदी ऑनलाइन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज, ठीक है, इस पर ही क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दस्तावेज का नाम देखिए, यहाँ पे दस्तावेज एक देना पड़ेगा। इसमें आप रजिस्टर 2 की सत्यापित प्रति दे सकते हैं, मतलब रजिस्टर 2 का कॉपी है आपके पास तो वो दे सकते हैं, या लगान रसीद की कॉपी यहाँ पे इस पर मतलब पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा इसमें है दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, मतलब इसमें से एक देना पड़ेगा। तो सबसे आसान है लगान, जो रसीद का आपके पास वो होता है ना, रसीद का जो कॉपी होता है जो ऑफलाइन के माध्यम से आप रसीद कटाए होते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है।
और उसके बाद उस पर दस्तावेज़ संख्या होता है वो यहाँ पे डालिएगा, दस्तावेज़ की तारीख, मतलब किस तारीख को आप वो रसीद कटवाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जारीकर्ता पदाधिकारी का नाम, जिसमें वो नहीं भी डालेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि वो कर्मचारी ही काटेंगे। और यहाँ पे उसको PDF बना के यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। शपथ पत्र आएगा, उस पर टिक कीजिएगा और उसके बाद अपलोड कर दीजिएगा, तो आपका आवेदन हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपके कर्मचारी द्वारा उसको जांच करने के बाद सब कुछ सही रहा तो ऑनलाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने रसीद ऑनलाइन काट सकेंगे, ठीक है।